देखा जाए तो आज बहुत बड़ी संख्या में बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण पर नागपुर के लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र की भूमि से जब लोग यहाँ दिल्ली में चल के आते हैं और ये वो जगह है जहाँ पे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आखिरी सांस ली थी और आज उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप लोग आए, क्या कहेंगे? आज हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस वाला दिन है जी। और इस पावन भूमि पे जहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ली थी वहां खड़े होना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं ईएसआई हॉस्पिटल दिल्ली में सर्विस में हूँ, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर। और यहाँ हमारे बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं। सब लोग सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर के नाम से जुड़े हुए हैं। और मैं रोहिणी में रहती हूँ और मैं पश्चिम पूर्व बुद्ध विहार के साथ में रेगुलर जुड़ी हुई हूँ। और हम लोग बहुत अच्छा बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं। महाराष्ट्रियन लोग अधिकतर इस मिशन को आगे लेकर के चल रहे हैं दिल्ली में। नाम बोला? मेरा नाम भारती है। भारती जी, क्या कहेंगे आज 66? अच्छा, और आज जो भी है, आज हम बाबा साहब की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे मतलब हमारा जो जीवन जीने का जो था वो हम लोग बिल्कुल भी जी नहीं सकते थे। पहले मनुस्मृति थी, मनुस्मृति में हमें जीने का राइट नहीं था। ठीक है, जीने का जो अधिकार थे वो नहीं थे। आज बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, जो संविधान की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। और बाबा साहब ने जो स्ट्रगल किया है, उन्होंने जो अपने लाइफ में जो बलिदान दिया अपने बच्चों का, माता रमाई ने, ये सब कुछ है। तो और उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे मतलब पढ़े लिख के जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे आके मुझे बहुत ही खुशी हो गई, तो ये मैं चाहती हूँ। नाम बोला? मेरा नाम छाया नरवाड़े है। मैं एम्स से असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं यहाँ पहले बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली, उन्हीं के कारण मैं यहाँ खड़ी हूँ। हम लोग सब लोग हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। बाकी सब मेरा नाम सुषमा मून है। मैं भी एसपाक से जुड़ी हूँ, मुझे अभी नई एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और यहाँ पे हम पहले भी आए थे 2 साल पहले। अभी कोरोना की वजह से तो मतलब 2 साल तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसके पहले आए थे। आज हमारे लिए बहुत लास्ट का दिन है, लेकिन फिर भी हमें बाबा साहब का मिशन सब लोग मिलके आगे चलाना है, यही हम लोग शुभकामना देते हैं। लेडी कौन है? हेलो, मेरा नाम गीता लोक है। मैं फरीदाबाद से आई हूँ और यहीं बाबा साहब की अनुयायी। हम लोग यहाँ आ जाते हैं हमेशा श्रद्धांजलि देने, लेकिन सही मायने में श्रद्धांजलि वो होगी कि हम लोग अपनी जो बाबा साहब का एक सपना था, हम उसे जन जन तक पहुँचाएँ और जन जन को जागरूक करें। तो सच्ची श्रद्धांजलि मेरे मायने में वही होगी। और मैं सवाल करना चाहूँगा। हाँ जी सर। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। हाँ जी। हिंदू कोड बिल बनने की वजह से आज एक काला कोट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छे कपड़े पहन रखे, क्या कहेंगे इस बात को लेकर बाबा साहब? सर, महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जितना भी किया, आज हम लोग उन्हीं की बदौलत यहाँ खड़े हैं। लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं हमारी हैं जिनको नहीं पता हमारे अधिकार क्या हैं और हम लोग किस वजह से यहाँ आए हैं। सिर्फ एक समुदाय के लोगों को कह दें तो वो ही जागरूक हैं, बाकी महिलाएं उतना जागरूक नहीं है। और हमारी जो कोशिश है कि जन जन तक हम उन लोगों को जागरूक करें। और सही मायने में मैं तो अपनी तरफ से तभी श्रद्धांजलि समझूंगी बाबा साहब के लिए। मैं सुभाष लोखंडे, ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली हमें तो मार्गदाता मिले थे भगवान बुद्ध के रूप में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में हमें मुक्तिदाता मिले, है ना। जो हज़ारों सालों से हमारा जो वंचित समाज, महिलाएं जो एकदम गुलामी में जीवन जग रही थी, उनके लिए एक गुलामी से मुक्तता दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, हैं। उनके वजह से सब हम अभी इतने सारे पढ़ लिख रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी गए हैं और काफ़ी सारी हमने हमारे इसमें उन्नति की है अभी। तो हमारे लिए ये काफ़ी दुख का क्षण था कि जब हमें छोड़ के इस दिन चले गए, लेकिन जाते जाते हमें एक संदेश भी दे, शिक्षा का और एकजुटता का और संघर्ष का एक उन्होंने जो संदेश दिया वो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायी साबित हो रहा है और हम अभी एकजुट हुए हैं। थैंक यू। मेरा नाम अरविंद तायडे है। मैं यहाँ पे
1981 में दिल्ली में आया था और यहाँ पे जो दिल्ली विद्युत बोर्ड है वहाँ सर्विस करता था। अब तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन इसी सिद्धार्थ नगर पे साथ में जुड़ा हूँ, वहाँ का सोशल सेक्रेटरी हूँ। बाबा साहब ने जो हमें मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये जो मंत्र दिया, लेकिन आज भी जो हमारा समाज है बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये उनको संदेश देना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने हमें जो मंत्र दिया है उस पर चलो, और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं, जो बोलने की क्षमता रखते हैं, वो उन्हीं की देन है। नहीं तो जो हमारा समाज था, एक पहले जानवरों को भी वो एक पानी पीने के लिए वो मिलता था, लेकिन हमारा जो समाज था उनको पानी पीने की भी नहीं थे। और जो बाबा साहब की जो कृतज्ञता है हमारे तरफ, हमारे ऊपर, जिसके वजह से आज आपके सामने मैं आपके टीवी के सामने बोलने की क्षमता रखता हूँ। तो यही मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय भीम। मेरा नाम मोहन करारे है, मैं एमपी इंदौर से हूँ। तो मैं थोड़ा सा, मैं जब से दिल्ली आया हूँ तो मेरे को भी जब से मैंने यहाँ पे जाना है यहाँ पे लोगों से बाबा साहब के लिए, तो मैं जब से वहाँ बिलोंग करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। और मैं एमपी के इंदौर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी जाकर के जहाँ बाबा साहब की जन्मभूमि है वहाँ पर आज जाकर के वहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इंदौर के लोग जहाँ पे बाबा साहब का जन्मस्थली है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपने जो समाज के लोग हैं उनको जगाइए थोड़ा, क्योंकि पूजा पाठ में हमें जो बाबा साहब ने दिया वो हमें कोई देवी देवता भगवान नहीं दे सकता। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप अपना बाबा साहब के अनुयायी बनिए और बाबा साहब के माध्यम से आप अपना जो बुद्ध समाज के लोग हैं उनको जगाइए। तो मेरा नाम शेखर अलोने, पालम से हूँ। बाबा साहब ने आज 6 दिसंबर आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। यहाँ पे हर एक स्टेट के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, अपना जात धर्म सब साइड में रख के अपने यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इस जगह पे पावन भूमि पे यहाँ इकट्ठा होकर सब लोग श्रद्धांजलि देते। बाबा साहब ने अपने अथक परिश्रम से जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जो नीचे दबे कुचले लोगों को यहाँ संघर्ष करते हुए, एक तरफा संघर्ष करते हुए हम इस जाति को, इस समाज को, हर एक समाज के लिए संघर्ष किया। और ये संघर्ष के करते करते इस पावन भूमि पे इन महापुरुषों का ये यहाँ पे महापरिनिर्वाण हो गया। और इस जगह पे हर स्टेट के लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आते। मैं इन्हीं के साथ में अपने 2 शब्द मेरा नाम प्रकाश जाम्बुड़कर है, मैं रोहिणी सेक्टर 18 में रहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी का बवाना जिला से कोषाध्यक्ष हूँ और ऑल ओवर इंडिया बुद्ध विहार समन्वय समिति जो बनी हुई है उसका मैं दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। और समता बुद्ध विहार में मैं रेगुलर हर संडे जाता हूँ और वहाँ का भी सदस्य हूँ मैं। मैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण डे पे यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हूँ और बाबा साहब ने जो जो बातें हमारे को बताई है उस मार्ग पे चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जय। मैं मीना सूर्यवंशी हूँ। 6 दिसंबर है तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं हम लोग सिद्धार्थ वेलफेयर की तरफ से। और बाबा साहब ने जो कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर दिल्ली में कार्यरत है। और यही नहीं, बाबा साहब ने जो बोला था कि भाई हम कपड़े से कितने बड़े हो सकते, पैसे से कितने धनवान हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम विचारों से बड़े नहीं होंगे तब तक हम सही मायने में बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वैचारिक की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। बाबा साहब ने यही लड़ाई लड़के हमें यहाँ बोलने का अधिकार दिया है। और कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, आज समय सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने आया, बस और कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू।
मैं ज्योति बागड़े हूँ। आज हम 6 दिसंबर को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हम तो यही चाहते हैं जैसे बाबा साहब अकेले लड़े हैं वैसे अभी सभी मिलजुल कर कम से कम उनके मिशन को आगे बढ़ाए। जो उन्होंने संविधान लिखा है वो संविधान पे चले, बस यही है।